दोस्तों, जब से आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है, इस बार मैंने आपको पहले ही कहा था कि एसबीआई पीओ में जो बदलाव हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है। हम आईबीपीएस पीओ के अंदर वो बदलाव देखेंगे, चाहे वो पैटर्न का हो चाहे एग्जाम का हो। हमने पैटर्न देखा, पैटर्न में जो एसबीआई पीओ में रीजनिंग का वेटेज कम हुआ था, इंग्लिश का बढ़ गया था, आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग को यहां पे बढ़ा दिया गया है 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और अब दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है तो हम क्या फोकस कर सकते हैं और हमारी आने वाली 1 से 1.5 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी जो हमारी प्रिपरेशन को बेहतर करेगी। देखिए, आईबीपीएस पीओ पीओ लेवल के एग्जाम में लोगों का सपना होता है, जैसे एसबीआई पीओ आप टारगेट करते हैं वैसे आईबीपीएस पीओ भी करते हैं। अच्छी बात है कि इस बार कई तरह की चीजें जो मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बता रहा हूं, लगभग चीजें वो हमें सच होती दिख भी रही हैं। तो हम हमेशा तैयारी अगर वर्स्ट की करेंगे, शायद हमारा आईबीपीएस पीओ बेहतर हो जाएगा। मैं आपको 2-3 चीजें बहुत क्लियर करता हूं। इस बार एसबीआई पीओ का हमने पेपर देखा, आपने क्या इस बार डिफरेंट देखा था? सर, एसबीआई पीओ के पेपर में इस बार टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 30 में से लगभग हर एक शिफ्ट में मिनिमम तो मिनिमम हमने 25 क्वेश्चन जो हैं वो पजल के देखे। मैं आपको हिंट क्या करना चाह रहा हूं? मैं आपको हिंट ये करना चाह रहा हूं, आप अगर मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर 40 क्वेश्चन में हमें ज्यादा क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो सबसे पहली चीज आपको ज्यादा टारगेट क्या करना है? ज्यादा टारगेट आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे करना है। और इसमें भी मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। आप अगर सही लेवल सिटिंग और पजल का नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपका नुकसान है। अगर आप क्लरिकल लेवल में 6 लोग 6 फ्लोर है ना, एक सर्कल में 6 लोग ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ये पीओ लेवल के कंटेंट नहीं है। अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, और इसका नुकसान आपको सीधे सीधे एग्जाम में होने वाला है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट करना है, क्या क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहली चीज, किसी भी तरह की पजल आप कर रहे हैं, किसी भी तरह की पजल मेक श्योर करें अगर वो 2 वेरिएबल है तो उसको आप जरूर सॉल्व करें। 2 वेरिएबल मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने कहा देयर आर 7 पीपल विथ 7 डिफरेंट फ्रूट्स, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल हैविंग डिफरेंट डेजिग्नेशंस। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है, इसको आप बिल्कुल सुनिश्चित करें कि इस तरह की पजल की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो। अगर मान लीजिए सर्कल की बात है, लीनियर की बात है, फ्लोर की बात है, या फिर बॉक्स की बात, चलिए बॉक्स तो 8 लोगों का भी अगर बॉक्स आता है तो उसको भी एक लेवल अप बॉक्स माना जाता है, क्योंकि बैक बॉक्स का पैटर्न थोड़ा सा लेवल अप होता है। और आईबीपीएस पीओ में किसी भी तरह का 7 बॉक्स भी अगर आएगा तो उसको भी एक अच्छी कंडीशन मान लिया जाता है। अगर किसी भी तरह के सर्कल, लीनियर या फ्लोर में 9 या 9+ सिचुएशन आपको दी गई हैं, मींस 10 फ्लोर या फिर 10 पर्सन या फिर 10 लोग सर्कल में हैं या फिर 10 फ्लोर हैं, 11 फ्लोर हैं, इस तरह की पजल को आप सॉल्व करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और आप आईबीपीएस के पीओ लेवल की पजल के लिए आप तैयार हो पाएंगे। एक तो ये। अगला, अनसर्टेन टाइप की जो पजल होती हैं, अनसर्टेन, देखिए अभी तक हमने अनसर्टेन ज्यादातर किसमें देखा है? लीनियर में केवल देखा होगा। भाई लीनियर में एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम ऐसी कोई सिचुएशन सर्कल में भी देख सकते हैं जिसमें अनसर्टेन सिचुएशन हो। आपने अनसर्टेन की बॉक्स वाली कंडीशन देखी होगी, मैंने क्लास में हमेशा करवाया है। तो अनसर्टेन बॉक्स को आपको टारगेट करना है। ठीक है, और इस बार मैं ये भी मतलब ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फ्लोर में भी मुझे अनसर्टेन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर, मैं ऐसी पजल में करवा भी रहा हूं और अभी लगातार मैं आपको करवाने भी वाला हूं। मेक श्योर आप लोग जरूर किया करें। सुबह 10 बजे मैं जो डेली सेशन ले रहा हूं, सुबह 10 बजे जो इस सेम चैनल पे मैं डेली सेशन ले रहा हूं, इसको आप लोग मिस ना करें, ताकि आप रेगुलर बेस पे जो हाई लेवल प्रोडक्टिव कंटेंट रीजनिंग का है उसको आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस कर पाए। तो अनसर्टेन की लीनियर, सर्कल, बॉक्स और फ्लोर वाली कंडीशन जरूर आपको सॉल्व करनी है। नंबर 4, ऐसी कोई भी सिचुएशन पजल में जो मैथ्स बेस्ड हो, समझिएगा मैथ्स बेस्ड पजल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है सर मैथ्स बेस्ड पजल? देयर आर 6 पीपल इन अ सर्कल और इनकी अलग अलग एज है और उस एज की कैलकुलेशन दिया हुआ है कि बी और सी की जो एज का कैलकुलेशन है वो 7 के मल्टीपल का डिफरेंस होगा, या सी की जो एज का कैलकुलेशन है वो 9 का जो है वो मल्टीपल होगा, या फिर ए और बी की एज का जो डिफरेंस है वो 9 होगा। ऐसा कुछ बनेगा, उसको आप लोगों को जरूर पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पजल होगी। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल,
ईयर बेस्ड पजल जो कि हमें जनरली केवल और केवल मेंस में ही, सॉरी पीओ लेवल में ही देखने को मिलती है। इसकी उम्मीद हम लोग क्लर्क में जो है वो इन जनरल भी कम करते हैं। तो ईयर पजल की प्रैक्टिस आप लोगों को पीओ लेवल के लिए ज्यादा करने हैं। और ये सारी तरह की पजल, ये जितनी मैं बता रहा हूं, ये सब मैं करवाता हूं, रेगुलर करवाता हूं, रोज करवाता हूं। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर जितनी पजल मैंने करवा दी उतनी आपने अगर प्रैक्टिस भर कर ली, आप यकीन माने कि आप 40 में, देखिए मैंने आईबीपीएस पीओ के अंदर टारगेट मैंने 40/40 बच्चों को दिया हुआ है कि हम 40/40 अचीव कर लेंगे। देखिए एक सिंपल सवाल आप कहेंगे, सर पीओ लेवल में तो 40/40 हो ही नहीं सकता है। भाई पीओ लेवल कंटेंट है, एक बार क्लर्क होता तो हम मान भी लेते, चलो आरआरबी क्लर्क के 40/40 आ जाएगा, पीओ में कैसे आएगा सर? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रैक्टिकली हो सकता है, पॉसिबल ना हो। जब मैं 40/40 बोलता हूं तो मेरा मतलब है कि एटलीस्ट हमें 30+ स्कोर जरूर करना है, चाहे कुछ हो जाए, हमें 30+ स्कोर करना है। और हम कर सकते हैं, समझिए इस चीज को, हम कर सकते हैं। अगर सही स्ट्रेटेजी, सही डायरेक्शन, सही तरीके से हम चलेंगे तो हम बहुत आराम से 30+ स्कोर करेंगे। और 100 नंबर में अगर मेरा रीजनिंग 30+ मार्क्स मुझे देगा तो अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने में और कट ऑफ को क्लियर करने में। ये सारे तरीकों को हमें सीखना है जो हमें ओवरऑल जो है वो रीजनिंग में काफी हेल्प करने वाला है। तो सबसे ज्यादा फोकस, देखिए एक चीज मैं और कह दूं, अभी अभी हमने क्या देखा, पैटर्न की हम बात कर रहे थे, अभी आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। अगली जो मैं पिछले 1 से 1.5 महीने में कह रहा हूं और जो कि हो सकता है हो जाए, कि कोई बड़ी बात नहीं है, 40 नंबर का पेपर है और आपको 35 नंबर केवल और केवल पजल मिल जाए। देखिए ना आए इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये आपके लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है कि चलो यार आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और आपको ओल्ड पैटर्न मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। पर सोचिए अगर 35 नंबर केवल पजल मिल जाए, जैसे 30 में से 25 नंबर पजल आ गई, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? सबसे ज्यादा जो है वो ज्यादा जरूरी है कि मैक्सिमम हम पजल को फोकस करें ताकि पजल का स्कोर हमारा बेहतर से बेहतर हो पाए, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, टारगेट लेके चलना है कि हमारी मैक्सिमम अप्रोच जो है वो पजल पे फोकस्ड होनी चाहिए। पजल को हम जितना टारगेट करेंगे और इन सारी तरह की पजल को जितना टारगेट करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। रेस्ट जो टॉपिक्स हैं जो आपके आ सकते हैं, देखिए सीधे आप इस बीआईपीओ का रेफरेंस लीजिए जो आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। जो 4-5 नंबर आपके थे, पहली चीज तो बचे हुए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, रैंक पजल। रैंक पजल मतलब जो तुलना वाली पजल होती है, हाइट बेस्ड, है ना, वेट बेस्ड, एज बेस्ड, ये सब रैंक पजल हो गई। बट अगर मैं बीआईपीओ के हिसाब से लेके चलूं कि उसने चारों शिफ्ट में जो 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 जो बचे थे, उसमें क्या क्या टॉपिक उसने लिए थे? देखिए उसने एक तो कवर किया था सिलॉग, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। सिलॉग में बिल्कुल फोकस करिएगा, ऐसे सिलॉग में जो 3 कंक्लूजन बेस्ड हो। अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मान लीजिए आपको प्रैक्टिस कम लग रही है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, सर मुझे ना एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए इन टॉपिक्स के। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं खुद आऊंगा वहां पे रिवर्ट करने और आपको मैं फुल फ्लेश कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। तो जिन बच्चों को कंटेंट ना लगे कि सर मेरे पास तो 3 कंक्लूजन बेस्ड सिलॉग का कंटेंट है ही नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं खुद आपके लिए जो है वो अलग से वीडियो जो है वो कंटेंट प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। 3 कंक्लूजन बेस्ड, ऐसे ही इनइक्वालिटी, 3 कंक्लूजन बेस्ड। इसके बाद और टॉपिक उसने क्या लिया था? ब्लड लिया था उसने, ब्लड का, ठीक है, डायरेक्शन और रैंक पजल। हमें इन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, सबसे ज्यादा हमें इन टॉपिक पे फोकस करना है, ठीक है। 17 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम है। आज की डेट अगर मैं कहूं, आज लगभग कितनी, आई गेस आज की जो डेट है वो आई गेस 4 या 5 तारीख, आज कुछ तो है, 5 जुलाई है, 5 अगस्त होगा, फिर उसके बाद 10 दिन आप और ऐड कर लो, मोटा मोटा 1.5 से 2 महीने का समय, 1.5 महीने का समय हमारे पास है। ये 1.5 महीने ना एक चैलेंज के रूप में लीजिए। हमने आपको टाइप बता दिए, इंपॉर्टेंट टाइप बता दिए, सोर्स बता दिए आपको कैसे पढ़ना है, मतलब एकदम टू द पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप रीजनिंग में 40/40 मतलब 30+ स्कोर करें और रीजनिंग के वेटेज का फायदा उठाएं। रीजनिंग बहुत
देखिए पीओ है, बिल्कुल लेवल अप कंटेंट आता है, बट अगर आप सही स्ट्रेटेजीज चलेंगे आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और आप एक बेटर स्कोर जो है वो बना पाएंगे। इसके अलावा जो मिसलेनियस पैटर्न है उनको हमें प्रॉपर कवर करना है। मैं अब अभी तक मैंने पेपर करवाया है, अभी तक आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन था, तो मैंने कई पीवाईएसपी के पेपर करवा दिए, कुछ एक्सपेक्टेड पेपर करवा दिए। अब मैं डेडिकेटेड जो है, डेडिकेटेड मैं पजल सेशन लेने वाला हूं। डेडिकेटेड पजल सेशन का मतलब क्या है सर? डेली मैं आपको, डेली मैं टारगेट करूंगा कम से कम 15 प्लस पजल की, 15 प्लस पजल की, यानी कि 15 प्लस पजल मैं आपको डेली पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा कि हाँ भाई पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास इतनी पजल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं 10 पजल तक डेली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर एक लेवल को आप अच्छे से सीख पाएं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो ये टू द पॉइंट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनमें फोकस करें, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैं आपको क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अगर टेलीग्राम पे जुड़े हैं, मेरे टेलीग्राम पर अर्पित सर रीजनिंग सर्च करिएगा, ARPITSIRRESONING, अगर आप सर्च करेंगे इतनी सारी पीडीएफ पढ़ी है क्या बताऊं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मॉक में आपको जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करने में आपको मदद मिलेगी। मैं मॉक की स्ट्रेटेजी आपको अलग से शेयर करूंगा कि जब आप टोटल 40 नंबर की अप्रोच कर रहे होंगे तो कैसे आप शुरुआत करेंगे, किन क्वेश्चंस को आप पहले करेंगे, पजल को कब ट्राई करना है, कौन सी पजल को स्किप करना है, सब पे मैं डिटेल बात करूंगा। लेकिन पहला जरूरी है कि आप अपना बेस तैयार करें और वो बेस इसी स्ट्रेटेजी से आपका हो सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जरूर बताइएगा आपको और कहां कैसे प्रॉब्लम लग रही है, वो सारे बच्चे शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी दिक्कत रीजनिंग के अंदर हो वो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके सामने है, मेक श्योर करेंगे इसको आप सभी लोग जो है वो फॉलो करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बता दूं आपको, हमने आईबीपीएस पीओ के रिगार्डिंग कंप्लीट एक जीएसबी का प्रोग्राम लॉन्च किया है। जीएसबी मतलब होता है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब यहां पे क्या होता है कि भाई आपको ना एक गारंटेड एक ऐसा ऑफरिंग दिया जा रहा है। देखिए गारंटी वर्ड का मतलब यह है, एक ऐसी ऑफरिंग्स है जिसको लगातार मॉडरेट किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। इसमें मॉडरेटर जो है वो रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे आपकी प्रोग्रेस को, आपको लगातार बताते रहेंगे चीजों में कहां क्या इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद भी मान लीजिए नतीजा आपके फेवर में नहीं होता है तो यहां पे रिफंड का भी क्लॉज है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल ये आपके फायदे के लिए है। इसकी जो फीस है बहुत नॉमिनल रखी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये बैच मिल जाएगा। सिंपल कोड AS01 कोड आप यूज करेंगे, आपको ये बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इसको जरूर आप लोग अवेल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक 7 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारा। 7 तारीख को शाम को 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम यहां पे लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को 1 स्टेप अप करने वाला है। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस शाम को 7 बजे 7 तारीख को जरूर होनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। टिल देन जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय भारत।